है वो है। और सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। पहली चीज़, वाई वी आर फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर, क्यों फाइंड करते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, और उसकी टेक्निक क्या है फाइंड करने की। तो ये तीन चार चीज़ें जो है वो हमने देखनी होंगी। तो ये जो है बोर्ड अभी सेट ही कर रहा था मैं, तो इत्तेफाक से थोड़ा सा इश्यू हो गया, तो दोबारा बोर्ड कैमरा ऑन करते हैं और देखते हैं। ये आ गया बोर्ड आपका दोबारा। बोर्ड जो है यहाँ पे मैंने सेट कर ही दिया था, तो दोबारा से सेट कर लेते हैं। ये सेट। चलो, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बोर्ड सेटिंग हो जाए तो कर लेते हैं इसको। ठीक। तो ये हो सेट। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास, हम कह रहे थे कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इंडेक्स नंबर है क्या। इंडेक्स नंबर ये वही है जो हम इंटरमीडिएट में कर चुके हैं। बस यहाँ पे हम जो है वो इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन देखेंगे। वहाँ पे हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो है वो हम इसकी इसको इंटरप्रेट करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे ऑन दी अदर हैंड। ठीक है ना। तो वहाँ पर हमने एक्सप्लेन नहीं किया था। इंडेक्स नंबर होता है क्या है। इंडेक्स नंबर मेजर द रिलेटिव चेंज रिलेटिव चेंज in the value of सिंगल, यानी सिंगल का मतलब है वन, और मल्टीपल मल्टीपल कमोडिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो कहते हैं व्हाट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इज बेसिकली मेजर द रिलेटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ सिंगल और मल्टीपल कमोडिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कमोडिटीज के दरमियान चेंज देखना चाहते हैं या रिलेटिव चेंज देखना चाहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो असल बात इसमें जो है वो टाइम इन्वॉल्व है बेसिकली। मिसाल के तौर पे आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास जो लास्ट ईयर प्राइस थी और दिस ईयर प्राइस आपके पास कितनी है। दिस ईयर प्राइस है, इसमें चेंज कितना आ रहा है, परसेंटेज। तो चेंज इन परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है। इंडेक्स नंबर जो है वो आपके पास जरूरी नहीं है कि आप प्राइस ही निकालें। आप क्वांटिटी का भी इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, आप वैल्यू का भी इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप वैल्यू का भी इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं और क्वांटिटी का भी इंडेक्स नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जो है इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, लेट सपोज आपके पास एयर्स हैं, आपके पास प्राइस है, और आपके पास एयर जो है, लेट सपोज वी हैव 2001 एंड 2002। 2001 में आपके पास प्राइस थी, लेट सपोज वी हैव 95 रुपीज, और 2002 में आपके पास प्राइस बन गई 125 रुपीज। ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, और आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है।
आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो आपके पास प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर। अच्छा, करंट ईयर आपका क्या है, इसके अंदर लाजमी बात है करंट ईयर 2002 है, और जो बेस ईयर हो जाएगा वो आपके पास 2001 हो जाएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है, इस वजह से। दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली रिलेटिव चेंज होगा। अब वो रिलेटिव चेंज कैसे होगा, आप देख सकते हैं आपके पास जो प्राइस आ रही थी वो आ रही थी 125 करंट ईयर की, और बेस ईयर की आ रही थी 95 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट कर लें कितना आएगा। 125 मल्टीप्लाई बाय 95, ये आपके पास आ जाएगा जी 118.75। 118.75, ठीक है। तो 125, ये सॉरी गलत कर दिया, दोबारा करना पड़ेगा। 125 ना आ रहा है, कहाँ गया कैलकुलेटर। 125 डिवाइड 125 डिवाइड बाय 95 इक्वल, ये आ रहा है जी 131.57। सॉरी, ये गलत वैल्यू आ रही है, 131.57। ये आपके पास आ रहा है 131.57, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इसके अंदर चेंज कितना आया। अब चेंज देखने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास जो ऊपर आ रही है वैल्यू, यानी 100 से ऊपर कितने परसेंट आ रहा है, 31%। तो आप कहेंगे 30 इन द प्राइस is increase in 2002, बल्कि सुधर प्राइस इंक्रीज बाय 31.75% in 2002 as compared to 2001। ये आपके पास जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है कुछ या कोई सवाल है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। सर आंसर 31.75 है। यस सर, क्लियर है। नहीं, आंसर 31.75 नहीं है, आंसर तो आपके पास 131 अच्छा 131.75 है ना, ये तो ये आपके पास आंसर ही आया है। लेकिन क्योंकि रिलेटिव चेंज आपने ये देखना है कि पिछले साल के मुकाबले में कितना चेंज आया है, तो वो जो 100 से ऊपर परसेंटेज होगी वो आपका चेंज होगा बेसिकली। यानी हम ये कहते हैं ना यार, चीनी की पैसों में जो है वो 5 रुपए बढ़ गए, 20 रुपए बढ़ गए, 50 रुपए बढ़ गए, तो वो जो 50 रुपए बढ़ते हैं वो पिछले साल के मुकाबले में बढ़ते हैं ना, यानी उनको तो आप इंक्लूड नहीं करते। जैसे 85 की चीनी थी, 100 की हो गई तो 15 रुपए बढ़ गए। अगर 85 की चीनी थी 110 रुपए की होगी तो 25 रुपए बढ़ गए। 100 रुपए की चीनी थी 150 की हो गई तो 50 रुपए बढ़ गए। तो आप जो रिलेटिव चेंज होता है आप वो बेसिकली बताते हैं ना, आप ओरिजिनल प्राइस तो नहीं बताते कि ये ओरिजिनल प्राइस इसकी इतनी थी, ठीक है ना, उससे उससे तो नहीं होता ना ये, इसलिए।
तो ये रिलेटिव चेंज निकालने का तरीका है, ये इंडेक्स नंबर से आप निकाल सकते हैं, और आप ईयरली इसको कंपेयर करते हैं, ईयरली कंपेयर करने की वजह से इसको आप इंडेक्स नंबर कहते हैं, क्योंकि लाजिम बात है, मैंने आपको लिखवाया है कि इंडेक्स नंबर करता क्या है, रिलेटिव चेंज निकालता है कम्योडिटीज के दरमियान, किसी भी कम्योडिटी के दरमियान प्राइस, अपना चीनी हो, चावल हो, आटा हो, रुई हो, है ना, कुछ भी हो, ऑयल हो, घी हो, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होती हैं आप ये कह लें, ठीक है ना। तो जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर रिलेटिव चेंज आ रहा है वो जो है वो बताता है इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर हमारे पास, ये तो बात हो गई समझाने के लिए। अब इंडेक्स नंबर हमारे पास जो है वो दो तरह के होते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर में। वैसे तो इंडेक्स नंबर हमारे पास प्राइस में भी हो सकता है, क्वांटिटी में भी हो सकता है, और वैल्यू में भी हो सकता है। तो वी हैव वैल्यू प्राइस, वैल्यू इंडेक्स नंबर, वी हैव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वी हैव प्राइस इंडेक्स नंबर। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली और जनरली हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास जो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, यानी इंडेक्स नंबर के हमारे पास दो हैं, एक है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, और एक हमारे पास है कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों दोनों में ये फर्क है, जो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर है इसमें सिंगल कम्योडिटी होती है, सिंगल कम्योडिटी होती है इसके अंदर, सिंगल वैल्यू होती है, यानी चीनी की प्राइस पता कर ली, आटे की प्राइस पता कर ली, एक सिंगल वैल्यू। और इसमें आपके पास मल्टीपल कम्योडिटीज होती हैं। और इसमें आपके पास जो है वो मल्टीपल कम्योडिटीज होती हैं। तो आपके पास सिंगल कम्योडिटीज का भी होता है और मल्टीपल कम्योडिटीज का भी होता है। जो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर है ये भी दो होते हैं, इसके अंदर आपके पास होता है फिक्स बेस्ड मेथड, और एक होता है आपके पास चेन बेस्ड मेथड। दोनों में फर्क क्या होता है, फिक्स बेस्ड मेथड में जो है आपके पास एयर है वो फिक्स रहता है, और चेन बेस्ड मेथड में जो आपके पास एयर है वो फिक्स नहीं होता, वो मूव करता रहता है, ठीक है। फिक्स बेस्ड मेथड को आप प्राइस रिलेटिव भी कहते हैं, ये सब आपको याद रखना होगा। और जो चेन बेस्ड मेथड है इसको आप लिंक रिलेटिव कहते हैं, ठीक। तो जो आपके पास फिक्स बेस्ड मेथड है वो प्राइस रिलेटिव है, और जो आपके पास चेन बेस्ड मेथड है उसको आप लिंक रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये दो हैं इसके। और जो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर है इसमें भी दो होते हैं आपके पास, एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव, एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा होता है आपके पास एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो ये जो है बेसिकली थ्योरेटिकल बेसिकली बातें हैं सारी, लेकिन ये सारे के सारे आपके पास इंडेक्स नंबर के भी चेन बेस, जी चेन बेस होता है, चेन बेस बिल्कुल, ये CHAIN है, ठीक है, चेन बेस्ड मेथड, ठीक है। वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड नहीं है, वेटेड की अभी मैं बात नहीं कर रहा, वेटेड एग्रीगेटिव भी होता है लेकिन मैंने वेट का भी जिक्र नहीं किया। मैंने आपको कहा कि मैं सिर्फ प्राइस इंडेक्स कराऊंगा आपको। वेटेड के अंदर फिर आपके पास जो है वो लेस्पियर, पाशीज और फिशर का फॉर्मूला आ जाता है, वो भी मैं नहीं करवा रहा अभी आपको, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं प्राइस रिलेटिव करवा रहा हूँ आपको, प्राइस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो वेटेड एग्रीगेटिव आपने बेसिकली हाँ किया भी होगा, उसमें जो है वो आपके पास लेस्पियर का फॉर्मूला, उसमें पाशीज का फॉर्मूला, और उसमें
फिशर का फॉर्मूला आ जाता है, और वो भी बेसिकली रिलेटिव मेजर ही बता रहा होता है जैसे आपको। तो वन बाय वन हम देख लेंगे, पहले हम फिक्स बेस मेथड देख लेंगे, फिर हम चेंज बेस मेथड देख लेंगे, फिर हम
जी नेट का इश्यू हुआ था मेरा ख्याल है। अब आवाज आई आपको? अब आवाज आई आपको? ये आपकी समझ में आ गई जो आपके पास इंडेक्स नंबर है और इंडेक्स नंबर की जो चीज़ें हैं, ये बोर्ड में दोबारा से जो है वो ऑन कर दिए है, तो देख सकते हैं। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर सिंगल कम्युनिटी होती है। आपके पास जो ये तो वॉइस में होनी नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्शन मेरे ख्याल में, क्योंकि या तो फिर मैं
देखिए बेहतर हुई, अब बेहतर हुई आवाज़। अब बेहतर हुई आवाज़। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव फॉर द गिवन data taking 2005 as base। ठीक, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो है वो आपके पास प्राइस रिलेटिव निकालनी है, और डाटा आपको दिया हुआ है। डाटा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। डाटा क्या दिया हुआ है आपको? डाटा आपके सामने मौजूद है। आपके पास ईयर्स हैं और आपके पास प्राइस है। ठीक, ये गिवन है। ये दो कॉलम आपके पास हमेशा गिवन होंगे। तो आपके पास जो डाटा है वो है 2005, 2006, 2007, 2000, 2008, 2009, 2010, 2011। ये हमारे पास डाटा मौजूद है। और प्राइस दी हुई है आपको। लाइट सपोज किसी भी चीज़ की प्राइस ले सकते हैं, डज नॉट मैटर। आप ले लें रुपीज़ इन केजी। केजी में जो है वो आपको प्राइस दी हुई है, और ये राइस की प्राइस है। तो 2005 में आपके पास जो राइस थे वो थे जी 135 पर केजी, फिर 145 हो गए, फिर 165 हो गए, फिर 175, फिर 195, 2015, 2030। ये राइस की प्राइस इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो डाटा दिया हुआ है आपको। अब आप क्या करेंगे, जब आपको प्राइस रिलेटिव निकालनी है तो उसके लिए आप एक कॉलम ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव आपके पास बराबर है प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास जो है वो हो जाएगा प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्राइस इन करंट ईयर आपके पास कितनी है? 135। बेस कितनी है? 135 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आ जाएगा 100। फिर आपके पास है 145 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा आपके पास। फिर है आपके पास 165 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा आपके पास। फिर आपके पास है 175 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों 135 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो बेस ईयर था वो 2005 था, इस वजह से। ये बेस ईयर आपका जो था वो 2005 था, इसलिए हम इसको जो है वो 135 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर आपके पास है 195 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपके पास है 215 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर है 230 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका जो है वो कॉलम इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको जो है वो कॉलम में बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अलग से चाहें तो अलग से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। सब टू यू, डज नॉट मैटर, ये मसला नहीं है। दोनों तरीके हैं इसके, लेकिन एक दफ़ा फार्मूला लिख के फिर आप इसको जो है वो मज़ीद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू आपके पास आ रही है 100, दूसरी वैल्यू आ रही है 145 डिवाइडेड बाई 135। तो लिखें 145 डिवाइडेड बाय 135 इक्वल 108.20, 108.20।
फिर आपके पास है जी 165 डिवाइडेड बाई 135, 165 डिवाइडेड बाई 135 इक्वल 122, 122.22। ठीक है, फिर आपके पास है 107 आ रहा है, 107.4 आ रहा है। अच्छा, फिर चेक कर लेते हैं। 145 डिवाइडेड बाय 135 इक्वल 107.4 आ रहा है। Read कैसे लिखें? 107.4, 107.40। अच्छा जी, सेकंड क्या आ रहा है? 114। अच्छा, ये भी अलग हो गया। 165, 165 डिवाइडेड बाय 135 इक्वल, ये तो 122 ही आ रहा है। ये तो 122 ही आ रहा है मेरे पास। फिर आपके पास है जी 175 डिवाइडेड बाई 135, 175 डिवाइडेड बाय 135, 129.62, 129.62, 129.62। तो ये आप जो है वो वन बाय वन निकालते रहेंगे। फिर आपके पास है 195 डिवाइडेड बाय 135, 195 डिवाइडेड बाय 135 इक्वल 144.44, 144.44 बिल्कुल सही आ रहा है। फिर आपके पास है जी 215 डिवाइडेड बाई 135, 215 डिवाइडेड बाय 135 इक्वल 159.25। तो ये आपके पास आ रहा है जी 159.25। नाउ द नेक्स्ट वन इज 230 डिवाइडेड बाय 135, 230 डिवाइडेड बाय 135 इक्वल 170.37, 170.37। तो ये जो है आपके पास है 170.37 आ रहा है। तो ये जो है आपके पास टेबल कंप्लीट हो गया। दिस टेबल इज कॉल्ड सिंपल प्राइस इंडेक्स। और इसको आप जो है वो कह सकते हैं कि ये आपकी वो है, क्या नाम है इसका, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। तो ये प्राइस रिलेटिव है बेसिकली। ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव जो है वो सिंपल मेथड है बेसिकली, प्राइस रिलेटिव। तो ये जो है वो आपके सामने हमने आपको करके दिखा दिया, प्राइस रिलेटिव। सही है, इसमें कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? तो सेशन हमारा 3 मिनट में। ठीक है, तो सिंपल प्राइस वेरी इजी इजी है। इसके अंदर जो जो आपके पास बेस वैल्यू है वो क्लियर सेम रहती है ना। देखिए 135, 135, 135, 135, 135, क्योंकि जो आपके पास बेस ईयर था वो 2005 था, इस वजह से आपने इसको सेम रखा। चेन बेस में ऐसा नहीं होता, चेन बेस में जो है वो आप वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम चेन बेस का कर लेंगे तो हमें वो बात भी समझ में आ जाएगी। फिर हम एक क्वेश्चन मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो उसका चेन इंडेक्स कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है वो 2 मिनट रह गए। 2 मिनट में जो है वो हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा, तो फिर हम नया सेशन शुरू कर लेंगे। और साथ में जो है वो, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट होने में थोड़ा 2 4 5 मिनट लग जाते हैं मेरा ख्याल है। तो 4 5 मिनट वेट करेंगे, 4 5 मिनट बाद जो है वो फिर हम ये दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना, तो 4 5 मिनट का गैप आएगा इस वजह से, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो
आप कहने कन्वर्ट हो रही होती है, तो कन्वर्ट हो रही होती है तो उसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस वजह से। ठीक है, क्लियर है बात? किसी का कोई सवाल तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। सही है, तो बस अब जो है वो नेक्स्ट अपने सेशन में कंटिन्यू करते हैं इसको। क्या नाम है, 1 मिनट रह गया, तो 1 मिनट बाद जो है वो हम इसको वो कर लेते हैं। तो हम जो है वो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ताकि ये सेशन 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नया क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन है वो है चेन बेस्ड मेथड का ना। तो चेन बेस्ड मेथड में जो है वो आपके पास वैल्यू चेंज होती है। गिवन डेटा shows the price of sugar between 2001 to 2008. Find link relative. स्कार्फ चाहिए, ले लो स्कार्फ। पढ़ जाओ, पढ़ जाओ, बना ली बेटा, ले लें।